जब मैं कोटा में था ना, मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई वाला पार्ट छोड़ देना, मतलब क्लासेस, टीचर्स एंड ऑल, वो सारा पार्ट अच्छा था, हमेशा अच्छा लगता था क्लास में पढ़ने में। लेकिन भाई जो उसके बाद की कहानी होती है ना कोटा की, मैं एक दो सीन देखे हैं भाई साहब, मेरे को अपने टाइम याद आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं नहीं जी सकता वैसे, और मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। जैसे आप सभी लोगों को लगता है ना यार इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है। आज मैं जो भी हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे वहां के टीचर्स ने ही जो मुझे पढ़ाया और जो मैंने पढ़ा, जो कोटा में मेहनत करी, मैं उसी की वजह से ही हूँ। ये बात तो नहीं, वैसे 11th-12th में भी मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी, मतलब सभी टीचर्स का योगदान है। लेकिन है, अगर मैं सभी में बोलूँ तो मेरा कोटा का जो जर्नी था उसका एक पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट में बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन भाई वो किन किन ने देखा है, कौन कौन कोटा से है, मतलब अभी आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी वहीं से कर रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं, ठीक है। मैंने और किसी सिटी का तो कॉम्पिटिटिव नहीं देखा, जैसे सुनने में आता है कानपुर में भी बहुत कोचिंग्स हैं, कानपुर है, और साउथ में भी कई जगह पर हैं, सीकर में भी बहुत है कोचिंग है। भाई मैंने तो कोटा देख के ना अपना वाला टाइम याद आ गया था भाई, जब कोटा में जाते हैं तो क्या होता है भाई, पता है वो मतलब मेरे से नहीं देखा गया, मतलब मैंने थोड़ा सा देखने की स्टार्ट करी थी, लेकिन मुझे अपना वो टाइम याद आ जाता है। सिर्फ क्लासेस का टाइम अगर मैं हटा दूं ना, जब मैं टीचर्स के साथ था तो टीचर्स के साथ एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, उसके बाद वाला टाइम मेरे को आई हेटेड इट, पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी, खाने पीने का कुछ वो नहीं। और अभी तो चलो तुम्हारे पास मोबाइल है, हमारे समय पे उस समय वैसा मोबाइल भी नहीं होता था, तो और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे, तो ऐसा भी नहीं कि भाई अकेला फील हो रहा है तो घर वालों से बात कर ले। और टू बी वेरी ट्रू, हम इतना पढ़ाकू में थे भी नहीं, मतलब पढ़ लेते थे, समझदार थे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, चीजें समझ आ जाती थी, मेजोरिटी 60-70% क्लास में समझ आ जाता था, काफी सारे डाउट रह जाते थे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे टाइम कोटा में मैं एक बार भी डाउट कॉर्नर पर, मतलब वो डाउट सेंटर जो भी होते हैं, वो मैं कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया। पूरी जर्नी में एक बार मैंने अपने टीचर से डाउट नहीं, एक बार। सोचो, ऐसी थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के आया था मैं, एक बार टीचर से डाउट। मैं ये नहीं कह रहा, ये बहुत अच्छी बात है। इतनी भीड़ देख के, जैसे आपको कभी कभार डर लगता है ना, हम भी डरते थे भाई। मेरे को ऐसा लगता है भाई क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है, कितनी भीड़ है यार, और ऑल टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दोस्तों के साथ बैठ गए तो टाइम वेस्ट, गिल्ट मोड। अरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो वाला पार्ट सभी को मिलके ना, सारे टीचर्स को मिलके करना चाहिए। भाई ठीक है, तूने 5 मिनट बात कर ली ना, कुछ कोई गिल्ट मत ले। हम लोग गिल्ट में आ जाते थे यार, हम लोग मैस जा रहे हैं, अगर हमें लगा ना कि यार मैस से आते आते 8 बजे के 10 मिनट हो गए या 15 मिनट हो गए, हमें लगता है 15 मिनट वेस्ट हो गए। और ये दो साइड है इसकी, ठीक है। एक साइड है जेन्युइनली वेस्ट हुए होंगे, जिनको सही में देना चाहिए पढ़ाई में। भाई हम लोगों को हम स्ट्रेस में वो अगले 15 मिनट खराब कर देते थे। भाई 8 बजे से तो पढ़ने का सोचा था, 8:15 हो गए। फिर समय के साथ लाइफ में समझ आई कि यार ठीक है, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यार दोबारा मैं वैसी जिंदगी नहीं देखना चाहता। तो चिल होके जितना कर सकते हो उतना करो, भगवान उसमें आपको खुश होके दे देगा। भाई सही बता रहा हूँ, अच्छी सीरीज होगी, सब चीजें अच्छी है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। मुझे अपनी जर्नी बहुत दर्दनाक लगती, मैं वो देखता हूँ ना, मुझे घुटन सी फील होती थी भाई, कि एक कमरे में बैठे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, कुछ चीजें समझ आ रही है, सवाल नहीं हो रहे, ठीक है। फिर ऐसा लगता था ठीक है भाई, हम जहां से आए हैं वहां पर तो लेवल नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल है, तो चीजें नहीं समझ आएंगी। एक्सेप्टेंस क्रिएट करे जा रहे हैं। भाई कैसे निकले वहां से। लेकिन मैं आपसे बैड मेमोरीज, बैड नहीं यार, मतलब कैसे बोले यार, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, लोग बहुत गलत तरीके से इसको ना बोलेंगे, देखो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। यार बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद वैसी टीचर्स और वैसा ही एनवायरनमेंट थोड़ा सा ओपन जोन में मिलता। ओपन जोन मतलब ठीक है भाई, नहीं हो पा रहा तो एक्सेप्ट इट। वहां पर पता नहीं, मैं अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है, तो मैं अपने आप को कोसने लग जा रहा, क्योंकि मैं देख रहा था दूसरों से हो रही है। अब पता नहीं वो दिखावे में हो रही है, कोई भी आके हॉस्टल में आके बोल देता भाई ये किताब लगाई है, ये करा है, वो करा है, भाई नहीं हुए हमसे। तो अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं, बहुत टॉर्चरस था वो मेरे लिए। अब मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत कम लोगों से बोलता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोटा में था तो मैं जिस अपने एक दोस्त के साथ गया था, एक वो था, और कोटा के बिल्कुल जर्नी के बिल्कुल लास्ट में फरवरी में जाके मेरा एक दोस्त बना, राहुल झुमनानी करके था, एक दोस्त पूरे उसमें। अब मेरे जैसे कई बच्चे होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं खड़ूस इंसान हूं कि मैं जाके दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं लड़ रहा हूं लोगों से, नहीं है ही नहीं भाई। मैं कम बात करना चाहता हूं, तो किसी के साथ वो स्ट्रगल ही नहीं शेयर कर पा रहे हैं। हम 2 दोस्त हैं, वो आपस में बोल रहे हैं, उसको और नहीं समझ आ रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ ये वो। तो
लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये पूरी जर्नी होती है पेनफुल, लेकिन यस वही है कि हम बच्चे के फॉर्म में गए थे लेकिन थोड़े से मेच्योर फॉर्म में बाहर निकले। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने चीजों को समझा। बस आप सभी लोगों से बोलूंगा यार, चीजें जैसे मैं आप लोग कहते हो ना कि सिर्फ डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिकलिटी से सोचना स्टार्ट। क्योंकि हम लोग इमोशनल फ्रेंड, हम छोटे थे यार। उम्र क्या है तुम्हारी भी उम्र क्या ही है, 18-19 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 17-18 की उम्र। मेच्योरिटी इतनी है नहीं अभी, तो हम लोग ना दूर की चीजें सोच नहीं पाते, और जब सोच नहीं पाते हैं तो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते। लेकिन मैं समय के साथ ये चीज मैं आप कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट को समझा पाऊँ कि यार एक तो पहले खुश रहना सीखो, जबरदस्ती खुश रहना सीखो अपने आप को, क्योंकि दुख देने वाले बहुत सारी चीजें, और चीजें अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी हुई तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। इवेंचुअली अगर आप मेहनत करना सीख जाते हैं, इवेंचुअली आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाते हैं, कोशिश करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे सबकी ग्रोथ जर्नी अलग होती है। मेरे सारे कई दोस्त थे, ठीक है, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। सबकी जर्नी की स्पीड अलग है। जैसे कि मैं कोटा से निकला, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे जो रूममेट था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो फरीदाबाद के आसपास उसने एक प्राइवेट कॉलेज में ले लिया। एनआईटी में हो सकता था लेकिन घर वाले दूर नहीं भेज रहे थे, तो उसने प्राइवेट में ले लिया। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरी जर्नी फास्ट हुई, अब वो डिप्रेशन में था यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिलीव मी, उसने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया। कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग दो साल या 2.5 साल के बाद मिले, एंड ही वाज फार मच अहेड इन करियर वाइज। वो मेरे से बहुत आगे जा चुका था, सैलरी वाइज उसकी बहुत अच्छी थी। तो फिर मेरे को डिप्रेशन होने लगा, ठीक है, जेलेसी वाला नहीं यार, अपने दोस्त से क्या जेलेसी खाओगे तुम, वो आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्राउड फीलिंग हो रही है, अपने लिए बुरा लगने लगता है। 2 टाइप की जलन होती है, एक होती है दूसरे से जलन, एक होती है खुद से जलन कि भाई तू क्या कर रहा है। तो एक ऐसा फेज आया जहां पर मेरे दोस्त मेरे से बहुत आगे थे, फिर एक ऐसा फेज आया जहां पर हम सारे बराबर कमा रहे हैं, फिर एक ऐसा फेज आया जहां पर शायद मैं उनसे थोड़ा बेटर कर रहा हूं, और आज मैं देख रहा हूं वो वापस सारे मेरे बराबर कमा, अलग अलग फील्ड में सारे के सारे बराबर कमा। तो ये लाइफ में आगे पीछे अगर आप एक पैरामीटर सेट कर लेते हो तो आपको हमेशा लगेगा आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, दीज आर पार्ट्स। मेहनत करना मत, समझ रहे हो, मेहनत करना आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप कोशिश करिए। कभी कभार आपको लगता है कि यार, जैसे कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा था लाइफ इज नेवर फेयर, लाइफ कभी फेयर हो ही नहीं सकती। यार फिजिक्स में ना केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम लगता है, मेरे को इरिटेशन होती है, दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन।